रब्बि इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं बात करूँगी जो एक डीएफ होती है, जो अपनी जर्नी में सोचती है कि सारा इनर वर्क जो है वो उसी को करना है और डीएम तो कोई इनर वर्क करता नहीं है। तो आज मैं इस पर बात करूँगी कि डिवाइन फेमिनाइन, जब एक फेमिनाइन डीएफ इस जर्नी में होती है तो सबसे पहले जो है इसका स्पिरिचुअल वर्क स्टार्ट होता है। तो डिवाइन फेमिनाइन को जो है वो स्पिरिचुअल वर्क में डाला जाता है और डीएम जो है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जितने भी उनके कार्मिक अकाउंट्स लोगों के साथ होते हैं वो क्लियर करते हैं। तो अगर देखा जाए तो दोनों का ही इनर वर्क अपनी अपनी जगह अहमियत रखता है। तो ये कहना कि डीएम जो है वो अपनी लाइफ में मगन है, उसको कोई जो है वो परवाह नहीं होती है, या वो अपनी लाइफ में मस्त होता है, या वो थर्ड पार्टी के साथ है, या वो अपने कैरियर में बिज़ी है, या वो अपने बहुत सारे एक्टिविटीज़ में बिज़ी है, तो ये कहना गलत होता है। क्योंकि जब डीएफ इस जर्नी में रिकॉग्नाइज़ कर लेती है अपने डीएम को और जब वो पीछे हट जाती है इस जर्नी में, जब उसका एक सेपरेशन पीरियड आता है और वो उसको चेज़ करना बंद कर देती है, तो ये वो टाइम पीरियड होता है जब डीएम का जो है वो स्टार्ट हो जाता है, उसके ऊपर वर्क शुरू हो जाता है। तो इसमें इस जर्नी में ऐसा नहीं है कि जो है वो अगर आप पीछे हट जाते हैं या आप अपने ऊपर वर्क शुरू कर देते हैं तो उसकी सोल पे काम नहीं होता। जब आप अपनी सोल पे काम करते हैं तो उसकी सोल पे भी ऑटोमेटिकली काम शुरू हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि इनर जर्नी है ना, सोल की जर्नी है ये। तो जाहिर सी बात है जब सोल के ऊपर काम होगा, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो आपकी ही सोल का हाफ पार्ट है, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर भी काम शुरू हो जाता है और वो अवेकन होना शुरू हो जाता है। तो उसके जितने भी डीएम लोगों का ये होता है कि उनके जितने भी लेकर अपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो ईगो और प्राइड से ऑपरेट करते हैं। तो उनकी बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट्स होती हैं, उनके अपने स्टेटस के साथ उनको बहुत मोहब्बत होती है। जो एक डीएम अपने आप को एक राजा बादशाह समझ रहा होता है, उसे लगता है कि उस जैसा कोई है नहीं, उससे अच्छा कोई है नहीं। तो ये जो इस तरीके की उनके अंदर ईगो होती है वो तोड़ने में वक्त लगता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला के हर काम में मसलियत भी होती है और अल्लाह ताला के काम में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती, यानी कि अल्लाह ताला के हर काम जो है वो अपने सही वक्त और सही टाइम पर होता है। तो ये जो उनका एक अकार्मिक वर्ल्ड जो होता है, जो उनके अपने दोस्त हैं, जो उनके अपने पेरेंट्स हैं, जो उनके अपने ट्विन फ्लेम की अगर मैं बात करूँ ना, तो डीएम और डीएफ उसकी फैमिली टॉक्सिक ही होती है। अगर कोई ये कह रहा है कि वो डीएफ है या डीएम है और उसकी फैमिली बड़ी अच्छी है, तो ये कहना गलत होगा। अगर कोई फैमिली पूरी ना भी हो तो कोई ना कोई एक टॉक्सिक फैमिली मेंबर लाजमी होता है। पेरेंट्स में से दोनों या कोई एक टॉक्सिक बहुत ज़्यादा होता है। तो डीएम का जो है सारा वर्क जो है वो वहाँ से उनकी अटैचमेंट्स तोड़ने में अल्लाह ताला जो है शुरू कर देते हैं। तो जब उनकी अटैचमेंट्स और जितनी भी उनकी जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से सब चीज़ें टूटती हैं तो उसमें ज़ाहिर है वक्त लगता है। तो ये काम वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो जिस तरह सोल वर्क डीएफ करती रहती है तो डीएम के ऊपर भी काम होता रहता है, लेकिन दोनों का फ़र्क होता है। आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम करते हैं, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में काम करते हैं, लेकिन ये कि काम दोनों करते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जैसे हमारा इस दुनिया में जैसे अवेकनिंग से पहले जो एक हमारा एक होता है, वो जो लाइफ का एक ज़िंदगी का जीने का तरीका होता है। जाहिर सी बात है हर एक बंदा यहाँ पर इस दुनिया में जो है, जो उसकी जो है एक लिमिटेड सोच होती है और वो इस दुनिया के जाल में फंसा हुआ होता है कि बस पैसा कमाना है, तो जॉब है, तो शादी है।
तो इन सारी चीज़ों से अल्लाह ताला अवेकनिंग के बाद हमें ऊपर उठा देता है और हमें बता देता है कि जो दुनिया है वो सच नहीं है। आपका सच आपकी आखरत है, आपकी दायमी और हमेशा रहने वाली ज़िंदगी आखरत की है। और ये जो दुनिया है ये सिर्फ उस आखरत का अक्स है। तो अल्लाह ताला जो ये सारी रियलाइजेशंस कराता है, जाहिर सी बात है जो उसके लिए सेपरेशन पीरियड एक बहुत ज़रूरी पीरियड होता है जिसमें सारी रियलाइजेशंस आपको होती हैं। तो खैर बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि दोनों ही वर्क करते हैं लेकिन वर्क अलग अलग है। डीएफ का वर्क स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है और डीएम का वर्क मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। तो काम दोनों का ही होता है, काम दोनों ही करते हैं। लेकिन इस जर्नी में बेहतर ये है कि डीएफ जो है डीएम के इस प्रोसेस में जो है वो उस प्रोसेस को समझे कि ऐसा होता है। और जाहिर सी बात है जब वो उस दुनिया से अलग होंगे तो ही इन चीज़ों को समझ पाएंगे, जैसे आप अपने सेपरेशन में चीज़ों को समझ पाए थे, इस दुनिया का सच समझ पाए थे। तो उसके लिए उसको भी टाइम दें कि वो इन सारी चीज़ों को समझे, रियलाइज़ करे। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी मैंने कहना चाहूँगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया काफिर के लिए जन्नत और मोमिन के लिए कैद खाना है। तो जाहिर सी बात है हम जो है इस दुनिया में हैं तो, लेकिन हमारा इस दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। हम इस दुनिया में दिल लगाने और इस दुनिया की चीज़ों में फंसने के लिए नहीं आए होते हैं। वो जो एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम कह लें आप, जो एक सोशल कंडीशनिंग हुई हुई होती है, उस कंडीशनिंग के उतरने में टाइम लगता है। तो ये एक प्रोसेस है जो अपने टाइम पर कंप्लीट होता है, तो फिर उनको अवेकन हो जाते हैं और आ जाते हैं। तो इसको समझें और कभी ये ना कहें कि आप ही काम करते हैं और वो काम नहीं करते। उनका अपना अलग तरीके से अल्लाह ताला उनका काम करवाते हैं। आई होप कि मैं किसी की हेल्प कर पाई हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।